हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, आपका जो युवा दिवस है यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो देखिए, आपका जो राष्ट्रगान है इसकी गाने की अवधि आपका 52 सेकेंड है। तो 52 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपकी बछेंद्री पाल थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो देखिए, इंडिया गेट की अगर बात की जाए तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1961 ईस्वी पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो आपका वायु सेना दिवस है यह आपका 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय आपके मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है। तो आपका अप्सरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो इनका नाम आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है। तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन था कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार आपके जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी। तो आपकी राजकुमारी अमृता कौर थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपकी सरोजिनी नायडू थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो आपका घूमर है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से आपके चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चक्र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका हीलियम भरा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य जी थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भंडार नायकी बनी थी, जो कि आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि उड़न परी किसे कहा जाता है, तो उड़न परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का संविधान कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 माह और आपके 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मणिपुर की राजधानी कौन सी है, तो मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आपके विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या आपका 206 होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपके सारनाथ में दिया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार आपके रांटजन के द्वारा किया गया था। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय आपके पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बिहार के सासाराम में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपकी गोंड जनजाति है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मानिक शाह थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज आपके फंक के द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि आपके 1913 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो फ्रिज में आपका अमोनिया गैस होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा का उपयोग किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, तो आपके लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, तो दिल्ली भारत की राजधानी आपका वर्ष 1911 ईस्वी में बना था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपकी रजिया सुल्तान थी। सांभर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। शाहनामा किसकी कृति है, तो शाहनामा आपके फिरदौसी की कृति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1995 ईस्वी में किया गया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारित करता है, तो देखिए मैक-मोहन रेखा की बात की जाए तो ये आपका भारत और चीन के बीच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपके विनोबा भावे थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका थायराइड ग्रंथि है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र आपका फिल्म बना था। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।